ओके, हम लोग नेटवर्क के रिगार्डिंग जो है और रोटेट कर लीजिए, काजल पूरा दिखेगा आपको। मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, है ना। नेटवर्क के रिगार्डिंग जो है हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं। वो डेफिनेशंस क्या है आप देखेंगे कि करके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, फर्स्ट, ब्रांच। ओके, ब्रांच के बारे में देखेंगे। सबसे पहले, ब्रांच कहते किसको, ब्रांच का मतलब क्या होता है, ब्रांच का मीनिंग क्या है। ओके, वो हम लोग ब्रांच कहते किसको, किसी को पता है ब्रांच के बारे में? एनीबॉडी टेल मी अबाउट द ब्रांच? नो एनीबॉडी? ब्रांच, ब्रांच उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज द पाथ फॉलोड बाय द करंट, सिंपल, फॉलोड बाय द सेम करंट, और स्पष्ट करते हैं सेम करंट के द्वारा फॉलो किया हुआ कोई भी पाथ, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। ये हम लोग बोल सकते हैं एन एलिमेंट ऑफ ए नेटवर्क हैविंग ओनली टू टर्मिनल्स। ओके, वैसा एलिमेंट नेटवर्क का जहाँ पे उसके पास दो टर्मिनल से, सिर्फ दो टर्मिनल। ओके, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। अब इसको लोग समझेंगे कैसे, हम लोग नेटवर्क लेके इसको समझेंगे, बट अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। ओके, सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। ओके, एग्जाम्पल ले ले, उस एग्जाम्पल के कोरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारा जो है कौन सा ब्रांच है, नहीं है। ओके, देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दिस वन। ओके, अब मैंने ब्रांच क्या कहा, द पाथ फॉलोड बाय द करंट, सेम करंट, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। अब सोचो, यहाँ पे हम लोग ब्रांच को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो ब्रांच, द पाथ फॉलोड बाय, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग चले, यहाँ से यहाँ तक जो है ये सेम करंट फ्लो करेगा, टेल मी। ओके, इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम करंट फ्लो करेगा। ऑफकोर्स जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आया, फिर करंट डिवाइड होगा, करंट सेम यहाँ से यहाँ तक सेम करंट फ्लो करेगा। ये आपका I4, ये यहाँ से यहाँ तक सेम करंट फ्लो करेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है सेम करंट फ्लो किया, लाइक दैट। अगर इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, V1, V2, C, L, R8, this one. Okay, now A, B, C, D, E, F, G, H, I do, J, K, okay.
तो ये हम लोग नोमेनक्लेचर कर लिए। ब्रांच मैंने क्या कहा, द पाथ फॉलोड बाय द सेम करंट। ये देखो यहां से यहां तक एक पाथ, क्योंकि ये सेम करंट को फॉलो कर रहा है, सब जगह करंट क्या होगा, ये सारा कनेक्शन क्या है, सीरीज में। ओके, कोई भी दो एलिमेंट हो, है ना, कोई भी एलिमेंट हो, उसके पास दो टर्मिनल्स हैं, या आप बोल सकते हैं सिंपल कि कोई भी ब्रांच, कोई भी पाथ जिसके थ्रू जो है सेम करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक सेम करंट फ्लो कर रहा है तो एक ब्रांच हो गया, यहाँ से यहाँ तक सेम करंट फ्लो कर रहा है तो ये एक ब्रांच हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्योंकि सारा सीरीज में कनेक्शन है तो ये सेम ब्रांच हो गया। ओके, यहाँ से यहाँ तक सेम करंट फ्लो कर रहा है तो एक ब्रांच हो गया, है ना। देन यहाँ पे ब्रांच आपके पास कितना हो गया, 5। एनी ऑफ यू हैव प्रॉब्लम? आप में से किसी को प्रॉब्लम है ब्रांच को समझने में? देन टेल मी। नो, थैंक यू। अब हम लोग बात करेंगे नोड के बारे में, पॉइंट के बारे में। पॉइंट या नोड एंड जंक्शन। ओके, नोड हमारा है क्या या जंक्शन क्या है? देन इट इज द पॉइंट। पॉइंट कोई भी पॉइंट होना चाहिए एट विच टू और मोर ब्रांचेस कनेक्टेड टुगेदर, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा ब्रांच जो है एक साथ कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। ओके, उसको जंक्शन कहते हैं। लेकिन द पॉइंट एट विच टू और मोर ब्रांचेस मीट टुगेदर, दैट इज कॉल्ड नोड। यहाँ पे हम लोग नोड को, जंक्शन को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। ओके, नोड और जंक्शन को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, बट एक्चुअली कहीं भी अगर दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है देन दैट इज कॉल्ड नोड। यानी कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू एलिमेंट, टू सर्किट एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड नोड। ओके, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, ये सारा हमारा क्या है, सर्किट एलिमेंट है। ये सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट, ये सारा सर्किट एलिमेंट है। सर्किट एलिमेंट में हम लोग किसको रखते हैं, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सारा सर्किट एलिमेंट है। ओके, अब कहीं भी दो सर्किट एलिमेंट जुड़ रहा है या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट जुड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड नोड। ओके, कहीं भी, ओके, कहीं पे भी जो है। अब जंक्शन किसको बोलते हैं? जंक्शन यानी कि वहां पे तीन होना चाहिए, तीन जुड़ना चाहिए एक साथ। अगर तीन एक साथ जुड़ रहा है या तीन से ज्यादा जुड़ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड जंक्शन। ओके, जैसे आप ये सारे पॉइंट को नोड बोल सकते हैं। बी आपका नोड है, सी आपका नोड है, डी भी नोड है। ओके, ई नोड है, एफ नोड है। क्यों? क्योंकि सारा दो सर्किट एलिमेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या मीटिंग पॉइंट है। ओके, उसी तरह एफ, जी, एच, जे, के, एल, ये आपका जो है नोड है। ओके, अब इसमें नोड को हम लोग पहचान लिए, इसमें सारा नोड हो गया आपका। ओके, जहाँ पे भी दो सर्किट एलिमेंट मिल रहा है या दो से ज्यादा मिल रहा है, देखो यहाँ पे दो मिल रहा है, यहाँ पे दो मिल रहा है, यहाँ पे दो मिल रहा है, बट यहाँ पे तीन मिल रहा है, एक दो तीन, है ना। यहाँ पे दो मिल रहा है, यहाँ पे तीन मिल रहा है, एक दो तीन, यहाँ पे दो मिल रहा है, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, यहाँ पे देखो चार मिल रहा है, देन दैट इज द नोड। अब हम लोग जंक्शन किसको कहते हैं? तो जंक्शन दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस मीट टुगेदर, दैट इज कॉल्ड जंक्शन, है ना, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो अब देखो जंक्शन हम लोग कर रहे हैं जहां ब्रांच मिल रहा है। ओके, तो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, तो जंक्शन हमारा जो है वो ए जंक्शन हो गया। ओके, ए जंक्शन हो गया।
और बताओ कौन सा जंक्शन होगा, कौन सा जंक्शन होगा, एनीबॉडी टेल मी, जस्ट राइट इन द चैट। ई एंड जी, ई जंक्शन है और जी जंक्शन है, वेरी गुड जय। ओके, ई और जी जंक्शन है हमारा, है ना। आकांक्षा वेरी गुड, सॉरी। तो ई एंड जी, यहाँ पे तीन ही जंक्शन है, बाकी सारा नोड है। ओके, हम लोग दो सर्किट एलिमेंट या दो से ज्यादा मिल रहा है तो उसको नोड कहेंगे, उसको जंक्शन कभी नहीं कहेंगे। हाँ, तीन या तीन से ज्यादा मिल रहा है तब वहां पे जंक्शन कहेंगे। तब हम लोग यहाँ पे जो है स्टॉप्ड पॉइंट क्या होता है भाई? स्टॉप्ड पॉइंट क्या होता है, बोलो। जय बोलिए, स्टॉप्ड पॉइंट क्या होता है? यहाँ कहाँ स्टॉप्ड पॉइंट है कोई? बोल के रुक गए भाई, क्या लिख रहे हैं? ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लूप के बारे में। लूप, ओके, लूप दैट इज जस्ट ओनली द क्लोज्ड पाथ। एक क्लोज्ड पाथ को हम लोग लूप कहते हैं, यानी कि इफ एनी क्लोज्ड पाथ इज फॉर्म्ड बाय द ब्रांचेस इन ए नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क में ब्रांच के द्वारा जो है फॉर्म किया हुआ क्लोज पाथ को हम लोग लूप कहते हैं, लूप। ओके, कहीं भी क्लोज पाथ है। अब बताओ यहाँ पे कितना लूप है, एनीबॉडी टेल मी, जस्ट काउंटिंग। ओके, तीन, तीन। और कोई? तीन, तीन। और कोई? पांच, छ। वेरी गुड। देखिए, मैंने सिर्फ कहा क्लोज पाथ, ये भी एक क्लोज पाथ है, ये एक क्लोज पाथ है, ये एक क्लोज पाथ है, तीन तो ऐसे ही दिख रहा है। ये क्लोज पाथ नहीं है क्या? वेरी गुड काजल, वेरी गुड। सुनो, ये चार, ये क्लोज पाथ नहीं है। पांच, और ये पूरा छह। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सोनू एंड काजल। ओके, वेरी गुड। देन लूप हमारा हो गया सिक्स। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। ओके, फोर्थ, मेस। ओके, मेस जिसको इंडिपेंडेंट लूप भी कहते हैं हम लोग। ओके, मेस यानी कि इंडिपेंडेंट लूप। इंडिपेंडेंट लूप या मेस होता क्या है? ओके, वैसा क्लोज पाथ, वैसा लूप, ओके, दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन ब्रांच, that contains at least one branch which is not connected to any other branch. Okay, कोई और ब्रांच नहीं, which is not connected to any other branch of the another loop, कोई दूसरे लूप के दूसरे ब्रांच से वो कनेक्टेड ना हो, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट लूप और मेस। ओके, कहने का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट लूप यानी कि मेस, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे इसमें तीन मेस है, बस तीन, तीन के बाद चार मेस नहीं है। ओके, क्यों, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये देखो, ये ब्रांच जो है ना ही इसका कॉमन है ना ही इसका कॉमन। ओके, ये ब्रांच ना ही इससे कनेक्टेड है ना ही इससे कनेक्टेड है, देन दैट इज द लूप। ये देखो, ये भी एक मेस है या इंडिपेंडेंट लूप है,
क्योंकि ये ब्रांच जो है ना ही इससे कनेक्टेड है ना ही इससे कनेक्टेड है। ये भी एक लूप या मेश है क्योंकि ये ब्रांच जो है ना ही इससे कनेक्टेड है ना ही इससे कनेक्टेड है। तो इंडिपेंडेंट लूप या मेश, ओके, जहाँ पे आपको एक ब्रांच देखना है जो किसी से कनेक्टेड ना हो। बाकी अगर आप इसको रखते हैं, ये एक हमारा इंडिपेंडेंट लूप नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि ये ब्रांच जो है दोनों में कॉमन है। गॉट इट? देन ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। ओके, ये हमारा लूप है बट मेश नहीं है। या आप दूसरे ढंग से ये बोल सकते हैं कि मेश हम लोग उसको कहते हैं, ओके, मेश इज ए स्पेशल काइंड ऑफ लूप विच डजंट क्रॉस अनदर लूप। वो दूसरे लूप को जो है क्रॉस अगर नहीं करता है, ओके, दैट इज कॉल्ड मेश। ओके, क्रॉस नहीं करता है या उसके अंदर में कोई मेश ना हो दूसरा, जैसे इसके अंदर में कोई भी लूप नहीं है, नहीं है ना, इसके अंदर में कोई भी लूप नहीं है, इसके अंदर में कोई भी लूप नहीं, बट इसके अंदर में दो लूप है या दो मेश है, इसके अंदर में दो मेश है या दो लूप है, इसके अंदर में तीन है। तो जहां आपको कोई भी क्लोज पाथ के अंदर अगर क्लोज पाथ ना मिले, ओके, देन दैट इज कॉल्ड मेश। ओके, यानी कि एक बड़ा सा घर में बड़ा सा घर जो है वो लूप हो सकता है, ओके, जो उसमें छोटे छोटे कमरे हैं वो आपका मेश है, ओके, वो आपका मेश है। जो छोटे छोटे कमरे हैं वो भी आपका बंद हो जाता है, उसको भी किसी और से मतलब नहीं होता है, जैसे एक बड़े घर को किसी दूसरे घर से मतलब नहीं होता है। ओके, तो यहाँ भी जो है आपका आपके घर में छोटे छोटे कमरे, बाथरूम, किचन रूम सब अलग अलग सेपरेट है, ओके, तब वो हमारा मेश है, दैट इज द इंडिपेंडेंट लूप। ओके, उसके अंदर कोई दूसरा रूम नहीं है, बट एक घर के अंदर बहुत सारे रूम है, तो एक घर हमारा लूप है, ओके, वो मेश नहीं हो सकता है। आई थिंक नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मेश एंड लूप। ओके, कोई भी मेश के अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ या कुछ दूसरा लूप या दूसरा मेश नहीं हो सकता है, बट लूप के अंदर जो है आपका मेश हो सकता है, लूप हो सकता है, यानी कि सारा मेश जो है लूप हो सकता है, बट सारा लूप जो है मेश नहीं हो सकता है। गॉट इट? सारा लूप मेश नहीं हो सकता है, जैसे ये लूप हमारा जो है मेश नहीं हो सकता है, बट ये तीनों मेश जो है वो लूप का ही पार्ट है। गॉट इट? हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं, है ना? आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सुपर मेश। यहाँ पे मेश तीन हो गया, सुपर मेश। ओके, सुपर मेश that is just only the combination of two or more than two meshes. Okay, two or more than two meshes, that is called super mesh. इसको हम लोग आइडेंटिफाई कहाँ करेंगे? जब मेश एनालिसिस पढ़ेंगे तब। उसी तरह होता है सुपर नोड, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नोड्स। जैसे अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, ओके, देन अगर यहाँ पे करंट सोर्स होता, ओके, अगर यहाँ पे करंट सोर्स होता तो ये जो है सुपर मेश होता। ओके, दो मेश का कॉम्बिनेशन है ये, यानी कि अगर कोई भी दो मेश के बीच में अगर एक करंट सोर्स आ जाए तब हम लोग सुपर मेश कर सकते हैं। इसके साथ एलिमेंट हो कोई मतलब नहीं है, ओके, रहे या ना रहे, लेकिन अगर उसके बीच में एक करंट सोर्स है कोई भी दो मेश के बीच में, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड सुपर मेश। उसी तरह सुपर नोड, सुपर नोड कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पे जो है आपका वोल्टेज सोर्स रहता दो नोड के बीच में, है ना, अगर दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स होता, ओके, तब हम लोग सुपर नोड कहते हैं उसको। ओके, यानी कि सुपर नोड यानी कि इन दोनों को एक ही नोड मान लेते और तब कैलकुलेशन करते, ये पूरा को हम लोग एक ही मेश मान लेते तब कैलकुलेशन करते, दैट इज द सुपर मेश और सुपर नोड।
देन सुपर नोड का एग्जिस्टेंस तब है जब कोई भी दो नोड के बीच में जो है एक वोल्टेज सोर्स आ जाए। ओके, एक वोल्टेज सोर्स आ जाए। और सुपर मेश का एग्जिस्टेंस तब है जब कोई भी दो मेश के बीच में जो है आपका क्या आ जाए, एक करंट सोर्स आ जाए। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। ओके, तो यहाँ तक आप जो है देखेंगे, आपके नोट्स में एक दो प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, आप उसको बनाएंगे। ओके, आपको अच्छा लगेगा। ओके, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को।